हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्जाम में। आज हम हरियाणा सर्किल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त की जो रेडियस है वो 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि जो एरिया होगा उसमें क्या चेंजेस आएगा। अगर हम मानते हैं कि जो रेडियस है वो क्या है, आर है, तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अगर उसकी जो रेडियस है उसमें कितना चेंज हुआ, 10% का चेंज हुआ, तो ये 10% चेंज हुआ तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस 10/100 गुणा आर, यानी कि आर प्लस 0.1 आर, यानी कि ये हो गया 1.1 आर। ये हमारे पास न्यू रेडियस आ गई। तो न्यू रेडियस आ गई तो नया एरिया भी आएगा। इसको एडेस मान लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पाई आर की वैल्यू रखेंगे नई वाली और इसका स्क्वायर, तो पाई 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 और आर स्क्वायर। ये हमारा नया एरिया आ जाएगा, एरिया न्यू। इसको ए डैश माना है। जब इसमें चेंजेस होंगे तो टोटल चेंज कितना हुआ होगा, टोटल चेंज कितना हुआ है एरिया में, जो पहले एरिया था और दूसरा एरिया कितना बड़ा है हमारा, 1.21 पाई आर स्क्वायर माइनस पहले कितना था पाई आर स्क्वायर। चेंज कितना हुआ है, केवल 0.21 पाई आर स्क्वायर। इतना सा हमारे पास केवल इसमें चेंजेस हुआ है। लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज चेंज कितना, यानी टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कितना चेंज हुआ है, 0.21 पाई आर स्क्वायर, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 21%, ये हमारा चेंज हुआ था। लेकिन अगर इसको हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहें, कितने से, जब एक्स रेडियस चेंज हुई है 10%, तो जो एरिया में चेंजेस आएगा उसका होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये फॉर्मूला होता है। इसको लगाना चाहते हैं, ये किसी स्क्वायर की साइड के केस में भी आ सकता है और किसी और केस में भी आ सकते हैं। लीनियर होना चाहिए ग्राफ। तो 2x की वैल्यू 10 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 100 और 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 1 यानी कि 21, हमारा परसेंटेज, हमारा आंसर आ गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 × 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक है। जो ये 8 है वो कितना है, 81 है। कितना है, 81 है। तो हमें जब इसको 81 मानते हैं तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 2ab लिखा हुआ है। यानी कि ये जो आइडेंटिटी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या मिलेगी, 81, और b की वैल्यू मिलेगी हमें 68। जब हम इसमें इसको वैल्यू को फिट करते हैं तो 81 माइनस 68 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, यानी कि 169 आंसर है। इसको जब हम 8 के हिसाब से जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बहुत ही अलग आएगा और वो माइनस में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु यानी कि जो एवरेज एज है, एवरेज एज वो कितनी है, 13। स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 13। तो टोटल कितना आएगा उनकी एज का, 13 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 600। अब जो सेकंड केस है वहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं
20 और उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 13। तो जो उनका टोटल आएगा उनकी एज का वो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी कि 600। टोटल कितना आएगा सम, यहाँ पे भी 600 है और यहाँ पे भी 600 है। जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ग्रुप में उनका टोटल कितना आएगा 1200। हमारे पास कितना आ गया सम आ गया 1200। तो एवरेज निकालने के लिए हमें सम हो गया हमारे पास, एवरेज निकालना है तो हमारे पास क्या है सम कितना है 1200 और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 50। पहले केस में 30 और दूसरे केस में 20। तो 1200 बटे 50, 0 से 0 1 2 10 2 यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, जो एवरेज एज है उन सभी स्टूडेंट्स की 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार 15 लीटर में 150 किलोमीटर चलती है। 15 लीटर में कितना चलती है 150 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना चलेगी, नॉर्मल सा है क्वेश्चन है, डिवाइड करेंगे 10 किलोमीटर कितना चलेगी 10 किलोमीटर। तो 10 लीटर में कितना चलेगी 10 गुणा 10 यानी कि 100 किलोमीटर। इसी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर की लंबाई है, यदि वह एक पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है तो उसकी गति क्या होगी। यानी कि जो स्पीड है वो निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे केसेस में जब रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे जो गाड़ी की लेंथ है वही हमारी क्या मानी जाती है डिस्टेंस। यानी कि 125 बटे 30 ये हमारे पास क्या आ गया स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसको जब हमें इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 5 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे 25 बार यानी कि 25 बटे 6 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं किलोमीटर पर हावर में। तो 25 बटे 6 को जब हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 18 बटे 5 से। इतना याद रखना कि हमें किस में चेंज करना है किलोमीटर में, तो बड़ी वाली वैल्यू में चेंज करना है मीटर से। किससे मीटर से। तो बड़ा वाला हिस्सा जो यहाँ पे आना चाहिए ऊपर आना चाहिए। अगर इसी को मीटर पर सेकंड में चेंज करते तो किससे मल्टीप्लाई करते 5 बटे 18 से। इसको सॉल्व करेंगे 3 5 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर हमारी गाड़ी की स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक किसी कार को कितने दिन में कर रहा है 5 में और भी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है। तो पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इनका 20 आएगा। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है किसकी ए की, इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्षमता आ जाएगी कि ए एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है और बी कितना करता है 5। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, क्योंकि ए कितना कर रहा था 4 और बी कितना कर रहा था 5। टोटल एक दिन में काम करेंगे वो 9। हमें निकालना है कि जो 20 टोटल काम है उसको करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने डेज लगेंगे 20 बटे 9। यही तो निकालना है, क्योंकि टोटल काम कितना है 20, दिन कितने हैं हमारे पास, एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में, ए की 4 बी की 5, यानी कि एक दिन में 9 हिस्सा काम हो रहा है। तो 20 में इसी को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा 20 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 और 300 इनके बीच में आने वाले हमें परफेक्ट स्क्वायर का सम निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर माने जाते हैं। तो 100 से लेके 300
इनके बीच में आने वाले परफेक्ट स्क्वायर को सम निकालना है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, 11 का, 12 का स्क्वायर भी होगा, 13 का भी होगा, 14 का भी होगा, 15 का भी होगा, 16 का स्क्वायर भी होगा, प्लस 17 का स्क्वायर भी होगा, प्लस 18 का स्क्वायर भी होगा। जब इनकी हम वैल्यू निकालते हैं तो 100, 121, 144, 13 का 169, 14 का 196 और ये अपना 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। ये आपको सभी याद करने पड़ेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, थोड़ी सी टाइमिंग फास्ट होगी। 100 को काउंट नहीं करना है क्योंकि 100 हमने पहले रखा है और ये वैल्यू ऊपर हो गई, इसलिए हमें इसको क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1400। यही पहुंचाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सारे के सारे। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1400 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 360 कोट बेचता है, उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि लाभ हो रहा होगा, उस केस में सीपी कितना है, 100, एसपी कितना होगा, 5% का लाभ है तो 105 का होगा। यानी कि उसने 5 रुपये में बेची है, 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेची है, 105। तो हमें निकालना क्या है, एसपी दे रखा है हमारे पास 360, 360। तो जो 105 है वो कितने के बराबर है, 360 के, तो 1 होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 बटे 105। निकालना कितना है, 100। निकालना कितना है, 100। 360 बटे 105 गुणा 5 से काटोगे 21, 20, 3 से 7, 1200। यानी कि ये आएगा 12 दूनी 2400 बटे 7। यही हमारा सीपी है। इसको हमने सॉल्व किया, यही हमारा सीपी है। ये प्रोसेस, ये जो हमारी लॉस एंड प्रॉफिट को करने की ट्रिक है, लॉस एंड प्रॉफिट को उससे हम परसेंटेज से करते हैं। किसे करते हैं, परसेंटेज वाले पोर्शन से करते हैं। ये काफ़ी इजी पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे हमारा आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 50% जब 50 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप एडजस्ट कर लेना। वो कह रहा है किसी संख्या का 50% जब 50 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 50% कितना होता है, आधा। यानी कि लेट नंबर क्या है, x है, तो x का आधा क्या होगा, x बटे 2। किस में जोड़ा जाता है, 50 में। जब 50 में उस संख्या का आधा जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलती है, वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 प्लस इसको जब हम x बटे 2 इक्वल टू x, इसको हम चेंज करते हैं और साइड में ले जाएंगे, 50 इक्वल टू x माइनस x बटे 2, 50 बराबर x बटे 2 इधर करेंगे तो x बराबर आंसर मिल गया। इतना सा क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 3 2 3 3 3 और 4 3 का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ आउटकम्स, सम ऑफ आउटकम्स और अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं उन सभी का संख्या। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 233, 333 प्लस 433, नंबर कितने हैं, 4, 3 4 12, 1, 3 4 12, 13, 1, 5,
3 8 9 10 और 11/4, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 12। ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें एवरेज निकालना था, जो कि हमारे पास आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में तो मैं इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहे, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।